नमस्कार दोस्तों, भारत की राजधानी अपने आप में इतिहास की एक पूरी किताब, जिसकी झलक दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों से लेकर खान पान में आज भी नजर आती है। फिर चाहे हम गालिब की शायरी में डूबी पुरानी दिल्ली की चमकती शामों की बात करें, दिल्ली के लजीज खाने की, या फिर दिल्ली में घटी राजनीतिक गतिविधियों की, जिसने समय समय पर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। राजपूत राजाओं और मुगल बादशाहों के वास्तुशिल्प और स्थापत्य कला के साक्ष्य अपने में सहेजे दिल्ली अभूतपूर्व ऐतिहासिक गौरव की साक्षी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप दिल्ली में किन किन जगहों का आनंद ले सकते हैं और दिल्ली कैसे पहुंच सकते हैं। दिल्ली की खान पान से लेकर दिल्ली में शॉपिंग कहां पर करें, इन सारी चीजों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली पहुंचने की। तो आप बस, रेल और हवाई यात्रा तीनों के माध्यम से सफर तय कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार वाहन का चुनाव करें और लोकल दिल्ली में घूमने के लिए मेट्रो और सिटी बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घूमने के लिहाज से काफी सस्ती है। अब बात करते हैं घूमने लायक जगहों के बारे में। पुरानी दिल्ली क्षेत्र में लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक जैसी मशहूर इमारतें और बाजार दर्शनीय हैं। दूसरी ओर नई दिल्ली क्षेत्र में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, राष्ट्रीय संग्रहालय, प्रगति मैदान, जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, बिरला मंदिर आदि पर्यटन स्थल हैं। वैसे तो दिल्ली में घूमने के लिए कई सारी जगहें हैं, लेकिन लाल किला की बात ही कुछ और है। हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लाल रंग के बलुआ पत्थर से बने होने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। इसके अंदर मौजूद दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, खास महल, हम्मम, नौबत खाना, हीरा महल और शाही बुर्ज यादगार इमारतें हैं। जामा मस्जिद लाल किले के प्रवेश द्वार के ठीक सामने सड़क के दूसरी ओर बनी है। मुगल स्थापत्य की अनोखी मिसाल जामा मस्जिद, इसकी 2 मिसाल मीनारें 40 मीटर ऊंची हैं और 3 विशाल प्रवेश द्वार इसकी भव्यता की ओर बढ़ाते हैं। 1644 में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसका निर्माण आरंभ करवाया था। मस्जिद के पूर्वी छोर से लाल किले का खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। जामा मस्जिद इतने बड़े क्षेत्र में फैली है कि यहाँ 25,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। जामा मस्जिद और लाल किले से कुछ कदम की दूरी पर है चांदनी चौक। यह दिल्ली का होलसेल मार्केट है, जहां पर्यटक हर प्रकार की जरूरत का सामान आसानी से खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ ही लाजपत राय मार्केट, जहां इलेक्ट्रॉनिक का छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे सामान मिल जाते हैं। इसे देखने के बाद राजघाट घूमें, जो कि लाल किले से लगे रिंग रोड के दूसरे किनारे पर बनी है, जिसमें देश की विभूतियों की समाधियां बनी हुई। राजघाट में महात्मा गांधी, विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री और शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की समाधियां क्रमशः शक्ति स्थल और वीर भूमि के नाम से जानी जाती है। इन समाधियों का सबसे बड़ा आकर्षण जहां इन ऐतिहासिक हस्तियों की सहेजी यादें हैं, वहीं यहाँ के हरे भरे उद्यान अपनी प्राकृतिक छटा से पर्यटकों को सफर के तनाव से मुक्त कर देते हैं। राजघाट के बाद पुराना किला घूमें, जो हमारे पौराणिक अतीत को अपने में समेटे हैं। माना जाता है कि इसे महाभारत काल में पांडवों ने बनवाया था। पांडवों द्वारा निर्मित यह स्थापत्य की अनोखी मिसाल अब खंडहर में तब्दील होती जा रही है। तो इस पौराणिक धरोहर को जरूर घूमें और यहाँ के दृश्य का आनंद लें। कुतुब मीनार किसी पहचान का मोहताज नहीं है। दिल्ली के महारैली इलाके में मौजूद कुतुब मीनार एक 73 मीटर ऊंची लाल पत्थर और संगमरमर से बनी 5 मंजिला मीनार है, जिसकी झलक मन को मोह लेती है। कुतुब मीनार परिसर में एक लोहे का खंभा है, जिसके बारे में कहते हैं कि अगर कोई पीठ करके पीछे से इस मीनार को दोनों हाथों से पकड़ ले तो उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है। इस जगह को अमिताभ बच्चन और तब्बू की फिल्म चीनी कम में भी दिखाया गया था। कुतुब मीनार के बाद इंडिया गेट पर शाम के समय नज़ारे का आनंद लें। 1931 में प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों की याद में इस स्मारक को बनाया गया था। पहले इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता था। इसकी आधारशिला 1921 में रखी गई थी और लेडी इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 13,516 जवान के नाम इस पर गुदे हुए हैं। 42 मीटर की ऊंचाई के तोरण द्वारा ल्यूटन्स ने डिजाइन किया था। 1971 में यहाँ पर अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की गई थी, जो लगातार जलती रहती है। रात में यहाँ लगाई गई फ्लड लाइट से स्मारक का नजारा अद्भुत होता है। इसके साथ ही नजदीक में रंगीन लाइट से सजाया एक फव्वारा दर्शनीय है। नई दिल्ली में स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम, जो 10,000 वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति के प्रतीक को बहुत ही विस्मयकारी, सुंदर, बुद्धिमत्तापूर्ण और सुखद रूप से प्रस्तुत करता है। यह भारतीय शिल्पकला परंपराओं और प्राचीन आध्यात्मिक संदेशों के तत्वों को शानदार ढंग से दिखाता है।
अक्षरधाम एक ज्ञानवर्धक यात्रा का ऐसा अनुभव है जो मानवता की प्रगति, खुशियां और सौंदर्यता के लिए भारत की शानदार कला, मूल्यों और योगदान का वर्णन करता है। अब बात करते हैं लोटस टेम्पल की, जो बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का नमूना है। यह दिल्ली के दक्षिणी भाग में स्थित है और एक सफेद कमल के फूल के समान दिखता है। कमल के आकार में बने इस मंदिर में संगमरमर से बनी 27 पंखुड़ियां हैं। वास्तुकला के इस चमत्कार ने अपने डिजाइन के लिए कई पुरस्कार जीते हैं और आज भी इसकी दुनिया भर में प्रशंसा होती है। टेम्पल के चारों ओर 9 तालाब हैं। प्राकृतिक रोशनी में मंदिर की छवि और सुंदर दिखने लगती है। लोटस टेम्पल के बाद जंतर मंतर, जो कि राजधानी दिल्ली के लिए दिल कनॉट प्लेस के बीचों बीच स्थित है। जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। जंतर मंतर प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। मोहम्मद शाह के शासन काल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। जयसिंह ने इसे खत्म करने के लिए जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। बात करते हैं गुरुद्वारा की। बंगला साहिब गुरुद्वारा। बंगला साहिब सिखों के 8वें गुरु हरकिशन जी से संबंधित एक काफी बड़ा गुरुद्वारा है। बंगला साहिब वास्तविक में 17वीं सदी के शासक राजा जयसिंह का बंगला था, जिसे बाद में यहाँ ठहरे गुरु हरकिशन जी के इलाज की चमत्कारी शक्तियों की वजह से एक गुरुद्वारे में बदल दिया गया। इस गुरुद्वारे में पानी का एक सरोवर मौजूद है जिसमें अनेक मछलियां पलती हैं और जिसका पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। और भी बहुत सी जगह है जिन्हें आप दिल्ली में घूम सकते हैं। दिल्ली घूमने के लिए 4 से 5 दिन का समय निकालकर आप नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली की जगहों को घूमें और घूमते वक्त यहाँ की स्ट्रीट फूड का आनंद जरूर लें, क्योंकि यह बेहद मशहूर और स्वादिष्ट होती हैं। यहाँ के लजीज पकवान का आनंद लेने के बाद आप यहाँ पर शॉपिंग जरूर करें। दिल्ली से हर चीज खरीदी जा सकती है। यहाँ बड़े बड़े व्यवसायिक केंद्र हैं। चांदनी चौक, खारी बावली, अजमल खान रोड, सुंदर बाजार, साउथ एक्सटेंशन रोड, लोधी रोड, कनॉट प्लेस, पालका बाजार तथा विभिन्न सुपर बाजारों से मनचाही खरीदारी की जा सकती है। दिल्ली दिल वालों की है, तो दिल्ली जाएं और इन सभी जगहों को घूमें। यहाँ के लजीज पकवान का आनंद लें और शॉपिंग जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको इन जगहों में से सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी। और अगर आप दिल्ली जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और जगहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके। तब तक के लिए नमस्कार।